स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का 7th चैप्टर पढ़ेंगे। बहमनी व विजयनगर राज्यों की स्थापना। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का अकेला ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में करने का विचार किया। वह आगे बढ़ा, परंतु बाद में उसने दक्षिण की ओर बढ़ने का विचार त्याग दिया। इस प्रकार सुल्तान का दक्षिण भारत पर नियंत्रण नहीं हो पाया। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, आपने पीछे भी पढ़ा था, उसने दक्षिण की ओर अपना साम्राज्य बढ़ाने की सोची थी। वहाँ उसने अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन उसने सोचा कि बहुत दूर हो गई है, वहाँ से वो कैसे कार्य करेगा, तो वापस लौट आया था। उसने अपना विचार त्याग दिया दक्षिण की ओर बढ़ने का, और वो इस तरीके से दक्षिण पर अपना अधिकार नहीं कर पाया था। प्रांत के इक़्तिदारों ने सुल्तान के नियंत्रण से मुक्त होकर बहमनी एवं विजयनगर राज्यों की स्थापना कर दी। अब उन्होंने कहा कि उनके सुल्तान के प्रांत में जितने भी इक़्तिदार थे, उन्होंने देखा कि सुल्तान तो वापस आ गया, लेकिन उन इक़्तिदारों ने बहमनी और विजयनगर राज्यों की स्थापना कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक की द्वितीय राजधानी योजना के विफल होने एवं दिल्ली वापस लौटने के बाद दक्षिण प्रांत स्वयं को मुक्त कराने के लिए छटपटाने लगे। अब उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक तो वापस आ गया था, उसने अपनी राजधानी हटा ली थी वहाँ से और वापस दिल्ली लौट आया था, लेकिन क्या था, इक़्तिदारों ने उस पर अधिकार कर लिया, तो अब वो अपने आप को आज़ाद कराना चाहता था। कौन? दक्षिणी प्रांत। मोहम्मद तुगलक के ही एक इक़्तिदार हसन गंगू ने 1347 में सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह कर डाला और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तब एक सुल्तान चारों ओर से विद्रोह से घिर चुका था। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि उनका जो एक इक़्तिदार था जिसका नाम था गंगू, उसने 1347 में अपनी सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और उस टाइम पे सुल्तान तो था जो विद्रोह से घिर चुका था पूरी तरह से, उसे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अतः बिना अतिरिक्त प्रयास के हसन गंगू ने बहमनी राज्य का गठन कर लिया। और वहाँ के सुल्तान को जरा सी भी भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन गंगू ने जैसे ही विद्रोह करा और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, तो बहमनी राज्य पर गंगू का अधिकार हो गया। उसने सुल्तान द्वारा बनाया गया दौलताबाद का किला अपने नियंत्रण में कर लिया। और वहाँ दौलताबाद में एक किला बना हुआ था, वो भी किसने? सुल्तान ने बनवाया था उस किले को, लेकिन गंगू उसे अपने अधिकार में कर लेता है और बहमनी को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है कि आज से बहमनी जो है स्वतंत्र राज्य हो गया, इस पर मेरा अधिकार हो गया। हसन गंगू को बहमन शाह की उपाधि दी गई। इस प्रकार वह बहमनी वंश का संस्थापक बन बैठा। हसन ने अपने राज्य का विस्तार गुलबर्गा, दौलताबाद से बीदर और बरार तक किया। संपूर्ण उत्तर दक्षिण भारत कृष्णा नदी तक बहमनी साम्राज्य के अधीन आ गया। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए उसे जब उसने अधिकार कर लिया बहमनी पर, तो उसे क्या कहा जाने लगा? उसे बहमन शाह की उपाधि दे दी गई कि बहमनी का शासक है ये, तो ठीक है। और उसने बहमनी राज्य की स्थापना कर दी। और हसन ने अपने कहाँ तक का विस्तार करा? उन्होंने गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार तक अपना अधिकार कर लिया। उत्तर दक्षिण भारत कृष्णा नदी, ठीक है, यहाँ तक उसने अपना सारा साम्राज्य फैला लिया और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बना लिया। बहमनी वंश का सर्वाधिक कुशल शासक फिरोज शाह बहुत योग्य एवं विद्वान था। उसने कुशल प्रशासक के समान व्यवस्था संभाली। अब उन्होंने कहा बहमनी वंश का अगर हम सबसे कुशल शासक किसी को माने ना, अब चाहे गंगू ने करी स्थापना बहमनी की, लेकिन अच्छा शासक जो बना वो फिरोज शाह बना, ठीक है। उसने प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से संभाला था। उसके बाद के शासक राज्य विस्तार के चक्कर में आपसी विवाद एवं युद्धों में व्यस्त रहे। और उसके बाद जितने भी शासक आए फिरोज शाह के बाद, वो तो सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे रहे और आपस में लड़ते रहे इसी चक्कर में। बहमनी साम्राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध शासक तत्कालीन वजीर समूह गरवी था। गरवी के शासन की समाप्ति के साथ ही बहमनी राज्यों का विघटन आरंभ हो गया। उन्होंने कहा कि अगर हम सबसे लास्ट का शासक देखते हैं तो वो महमूद गवी था, जिसका बहमनी साम्राज्य का। और जब इस महमूद गवी का अंत हुआ, समाप्ति हुई इसके शासन की, तो उसके साथ ही बहमनी राज्य का भी विघटन मतलब अंत होना धीरे धीरे
इसका प्रभाव कम होना शुरू हो गया। बहमनी साम्राज्य कई हिस्सों में बट गया। 5 प्रमुख राज्य इस प्रकार थे, और उसके बाद तो धीरे धीरे बहमनी साम्राज्य जो है अलग अलग टुकड़ों में बंटता गया। और वो कैसे टुकड़े थे? अहमदनगर, ठीक है, एक हिस्सा अहमदनगर बन गया, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा बीजापुर, चौथा बरार और 5वां बीदर। इन सभी राज्यों में अलग अलग शासकों ने व्यवस्था संभाली और सबके अलग अलग शासक थे। अहमदनगर का अलग था, गोलकुंडा का अलग था, बीजापुर का अलग था, बरार का अलग था, बीदर का अलग था। परंतु बाद तक भी ये लोग आपस में लड़ते ही रहे और काफ़ी टाइम तक ये लोग ऐसे ही लड़ते रहे और इन्होंने अपना लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं किया। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।